क्या रोज के सिर्फ 40 रुपए बचाकर कोई करोड़पति बन सकता है? सुनने में ये किसी लॉटरी के टिकट जैसा या किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है ना? लेकिन आज हम जिस सोर्स पर बात करने वाले हैं वो इसी सपने को हकीकत में बदलने का एक प्रैक्टिकल नक्शा दिखाता है। हमारे पास पीवी सुब्रमण्यम की किताब है रिटायर रिच, इन्वेस्ट 40 रुपीज अ डे, और हम उसी के एक सारांश पर बात कर रहे हैं। आज हमारी चर्चा का मिशन इस किताब के पीछे के बड़े आइडिया को समझना है। क्या सच में चाय कॉफी जितने छोटे खर्चों को बचाकर अनुशासन के साथ एक लंबे समय तक निवेश करके कोई भी इंसान एक बड़ी दौलत खड़ी कर सकता है? चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये किताब किसी बड़े फाइनेंस गुरु या करोड़पति निवेशक के लिए नहीं है। ये उस आम इंसान के नजरिए से लिखी गई है जो शायद अपनी महीने की तनख्वाह से घर चला रहा है और मानता है कि भाई रिटायरमेंट की प्लानिंग या अमीर बनना ये सब तो सिर्फ अमीरों का काम है। ये किताब उसी सोच को तोड़ने की कोशिश करती है। बिल्कुल, और इसी सोच को तोड़ने के लिए किताब एक कहानी से शुरू होती है। एक आम आदमी है, राजेश भी हम में से कई लोगों की तरह सोचता था कि रिटायरमेंट के लिए तो बहुत पैसे चाहिए, ये उसके बस की बात नहीं। लेकिन एक दिन उसने टीवी पर एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट को कुछ ऐसा कहते सुना जिसने उसका दिमाग ही घुमा दिया। एक्सपर्ट ने कहा कि अगर कोई रोज सिर्फ 40 रुपए बचाए और उसे इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगा दे तो 30 साल बाद वो 35 लाख रुपए का मालिक बन सकता है। ये छोटी सी बात उसके लिए एक आहा मोमेंट था। और यहीं पर हम निवेश की दुनिया के सबसे शक्तिशाली कॉन्सेप्ट से मिलते हैं, कंपाउंडिंग की शक्ति, या जिसे आइंस्टाइन दुनिया का 8वां अजूबा कहते थे। सोर्स में जो आंकड़े दिए हैं वो इस जादू को बहुत साफ साफ दिखाते हैं। चलिए इसे समझते हैं। मान लीजिए कोई 40 रुपए रोज महीने के हुए 1200 रुपए, वो इसे 30 साल तक पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ में लगाता है। पीपीएफ जो कि एक बहुत ही सुरक्षित निवेश माना जाता है। हाँ, बिल्कुल सेफ, जहां आज के हिसाब से लगभग 7 से 8% का सालाना रिटर्न मिलता है। तो 30 साल बाद उसके पास करीब 16 लाख रुपए जमा होंगे। ये भी एक अच्छी रकम है, इसमें कोई शक नहीं। 16 लाख रुपए, ठीक है, लेकिन किताब तो 35 लाख की बात कर रही थी, वो कैसे? यहीं पर खेल बदलता है। किताब कहती है कि अगर वही 1200 रुपए महीना पीपीएफ की जगह इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगाए जाएं, जहां हम एक यथार्थवादी एक लंबा औसत रिटर्न 12% का मानकर चलें, तो 30 साल बाद वही रकम 35 लाख रुपए बन जाती है। पीपीएफ से दुगने से भी ज्यादा? हाँ, दुगने से भी ज्यादा। आपकी लगाई हुई रकम उतनी ही है, बस उसे काम पर लगाने की जगह बदल गई। दोगुने से भी ज्यादा, ये तो कमाल है। और मैंने सारांश में पढ़ा कि लेखक ने एक और आंकड़ा दिया है जो इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है। अगर रिटर्न 21% रहा तो 2.1 करोड़ रुपए बन सकती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी बात समझना है। 21% का रिटर्न हर साल लगातार मिलना लगभग नामुमकिन है, और ये बहुत ज्यादा रिस्क वाले निवेश से ही आ सकता है। तो इसे एक सपने या एक बेहतरीन पर असाधारण स्थिति की तरह देखना चाहिए। सही बात है। असलियत में 12% से 15% के बीच का औसत रिटर्न एक लंबा और यथार्थवादी लक्ष्य है। तो संदेश ये नहीं है कि कोई रातों रात करोड़पति बन जाएगा, बल्कि यह है कि सही जगह पर निवेश करने से पैसे की ताकत कितनी बढ़ जाती है। ये बहुत जरूरी बात है। तो उम्मीदें यथार्थवादी रखनी है। लेकिन ये सब सुनने के बाद सबसे पहला और सबसे मुश्किल सवाल मन में आता है, वो 40 रुपए रोज आएंगे कहाँ से? आजकल के खर्चों में रोज 40 रुपए बचाना भी कई लोगों के लिए मुश्किल लगता है, और किताब इसी मुश्किल का हल बताती है। राजेश ने कोई बड़ी कटौती नहीं की, उसने सिर्फ एक काम किया, अपने रोज के छोटे छोटे खर्चों पर ध्यान देना शुरू किया। जैसे ऑफिस जाते हुए बाहर से 50 रुपए की कॉफी, या फिर मोबाइल का महंगा पैक जिसकी उसे जरूरत नहीं थी, या कभी कभी सिर्फ आलस में 150-200 रुपए का ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर देना। अरे ये तो बहुत आम बात है ना? जब उसने इन सब का हिसाब लगाया तो उसे एहसास हुआ कि वो रोज लगभग 100 रुपए तो ऐसे ही उड़ा रहा था, जिनका उसे पता भी नहीं चलता था। ये तो हम में से ज्यादातर लोगों की कहानी है। हमें लगता है हमारी सैलरी कम है, पर असल में हमारे पैसे इन छोटी छोटी जगहों से बह रहे होते हैं। लेकिन रोज रोज इन खर्चों पर नजर रखना बहुत थकाऊ काम नहीं है क्या? सोर्स में इसे आसान बनाने का कोई तरीका बताया गया है? हाँ बिल्कुल, यहाँ मनोविज्ञान का एक बड़ा रोल है। किताब ये नहीं कहती कि कोई कंजूस बन जाए या अपनी जिंदगी जीना छोड़ दे। वो कहती है कि सिर्फ जागरूक हो जाएं। हफ्ते में सिर्फ एक दिन, मान लीजिए रविवार को 15 मिनट निकालकर अपने पिछले हफ्ते के खर्चों को देखें। आजकल तो कई ऐप्स हैं जो ये काम अपने आप कर देती हैं। अच्छा।
जब कोई देखता है कि महीने में 2000 रुपए सिर्फ बाहर की चाय कॉफी पर खर्च हो गए, तो उसे अपने आप समझ आ जाता है कि बचत की गुंजाइश कहाँ है। ये सोच समझकर खर्च करने की आदत डालने के बारे में है बस। और राजेश ने इसी जागरूकता के साथ शुरुआत की। सोर्स बताता है कि उसने पहले दिन से ही हजारों रुपए नहीं बचाए। उसने पहले सिर्फ 100 रुपए की SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू किया। और SIP अपने आप में बहुत शक्तिशाली टूल है। इसका फायदा यह है कि हर महीने एक तय तारीख को आपका पैसा अपने आप बैंक से कटकर निवेश हो जाता है, चाहे बाजार ऊपर हो या नीचे। इससे क्या होता है कि आपको लंबी अवधि में खरीद की एक अच्छी औसत कीमत मिल जाती है, जिसे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। मतलब बाजार के उतार चढ़ाव की चिंता करने की जरूरत नहीं रहती। बिल्कुल नहीं रहती। तो एक बार सेट कर दिया और फिर भूल जाओ। हाँ, ये अनुशासन बनाने का एक ऑटोमेटिक तरीका है। और राजेश के साथ क्या हुआ जब उसने शुरू किया? जब उसे 100 रुपए की SIP की आदत पड़ गई और थोड़ा आत्मविश्वास आया, तो उसने धीरे धीरे उस रकम को बढ़ाकर 3000 रुपए महीने तक पहुंचा दिया। और सबसे अच्छी बात यह हुई कि उसे सिर्फ 3 महीने में ही अपने छोटे से निवेश में ग्रोथ दिखने लगी। जब इंसान अपनी मेहनत की कमाई को बढ़ते हुए देखता है तो उसका हौसला और भी बढ़ जाता है ना? ये एक छोटी सी जीत थी जिसने उसे लंबे समय तक टिके रहने के लिए प्रेरित किया। अच्छी कहानी है या इसके पीछे कोई ठोस रणनीति भी है? सोर्स के मुताबिक हाँ, और ये रणनीति 5 मजबूत सिद्धांतों पर टिकी है। बिल्कुल, ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, इसके पीछे एक पूरा फ्रेमवर्क है। किताब का पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत मानसिकता से जुड़ा है। वो ये है कि रिटायरमेंट आपकी उम्र से नहीं बल्कि एक तय रकम से जुड़ा है। ये सुनने में बड़ा गहरा लगता है। इसका क्या मतलब है? हम तो हमेशा यही सुनते हैं कि 60 की उम्र में रिटायर होना है। इसका मतलब है कि 60 साल में रिटायर होना है, ये सोचने की बजाय ये हिसाब लगाइए कि आपको रिटायरमेंट के बाद आराम से जीने के लिए कितने पैसों की जरूरत होगी। इसे रिटायरमेंट कॉर्पस कहते हैं। सोर्स के मुताबिक ये रकम आपके आज के सालाना खर्च का 30 से 40 गुना हो सकती है। 30 से 40 गुना? हाँ, तो अगर किसी का साल का खर्च 5 लाख रुपए है तो उसका लक्ष्य 1.5 से 2 करोड़ रुपए के बीच होना चाहिए। जब आपके सामने उम्र की जगह एक साफ रकम का लक्ष्य होता है तो आपको पता होता है कि आपको पहुंचना कहाँ है। हो सकता है आप ये लक्ष्य 55 की उम्र में ही पालें। वाह, ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। इससे कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाता है। किताब में एक और बड़ा दिलचस्प सिद्धांत है, पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी सबसे पहले खुद को भुगतान करो। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। इसका असल मतलब क्या है और इसे लागू कैसे किया जाता है? इसका मतलब बहुत सरल है। जैसे ही महीने की पहली तारीख को सैलरी अकाउंट में आए, कोई भी दूसरा खर्च करने से पहले सबसे पहले अपने निवेश का पैसा अलग निकाल दो। ज्यादातर लोग इसका उल्टा करते हैं। वो सोचते हैं पहले सारे खर्चे कर लूं, फिर महीने के अंत में जो बचेगा उसे निवेश करूंगा। और अंत में कुछ बचता ही नहीं। बिल्कुल, अंत में कुछ नहीं बचता। जब आप पे योरसेल्फ फर्स्ट करते हैं तो आप निवेश को एक विकल्प नहीं बल्कि एक जरूरी खर्च बना देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे घर का किराया या EMI। और इसे लागू करने का सबसे अच्छा तरीका SIP को ऑटो डेबिट पर लगाना है। इससे अनुशासन अपने आप बन जाता है, आपको हर महीने याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो पहले अपने भविष्य के लिए पैसा अलग रखो, फिर जो बचे उससे महीना चलाओ। कमाल का आइडिया है। ठीक है, तो हमने लक्ष्य तय कर लिया, पैसा भी अलग निकाल लिया। अब उस पैसे को लगाना कहाँ है? सोर्स एसेट एलोकेशन की बात करता है। हाँ, और ये बहुत जरूरी है। एसेट एलोकेशन का मतलब है अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में न रखना, यानी अपने पैसे को अलग अलग जगहों पर लगाना ताकि रिस्क कम हो। सोर्स रिटायरमेंट जैसे लंबे लक्ष्य के लिए एक क्लासिक मॉडल देता है। 60% पैसा इक्विटी यानी शेयर बाजार से जुड़े फंड्स में, 30% डेट यानी फिक्स्ड इनकम वाली सुरक्षित जगहों पर जैसे कि PPF या बॉन्ड फंड्स, और 10% सोना यानी गोल्ड में। लेकिन ये 60-30-10 का बंटवारा ही क्यों? इसके पीछे क्या सोच है? ये बहुत सोचा समझा बंटवारा है। इक्विटी यानी शेयर बाजार लंबे समय में सबसे ज्यादा रिटर्न देता है, तो ये आपके पैसे को तेजी से बढ़ाने में मदद करता है, लेकिन इसमें रिस्क भी होता है। डेट फंड्स आपको स्थिरता देते हैं। जब शेयर बाजार में बहुत उतार चढ़ाव होता है तब ये आपके पोर्टफोलियो को सहारा देते हैं और गिरने से बचाते हैं। और सोना, वो अक्सर महंगाई के खिलाफ एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। अच्छा। हाँ, जब महंगाई बढ़ती है तो सोने की कीमत भी बढ़ती है। तो ये तीनों मिलकर आपके पोर्टफोलियो को ग्रोथ, स्थिरता
और सुरक्षा का एक बैलेंस देते हैं। ये तो बहुत अच्छी तरह से समझ आया। इसके अलावा किताब में आम गलतियों से बचने की भी बात की गई है और एक 5वां सिद्धांत भी है, एन्युटी फेज। ये क्या है? एन्युटी फेज का मतलब है कि जब आप रिटायर हो जाएंगे और आपके पास वो बड़ा कॉपस, मान लीजिए 1.5 करोड़ जमा हो जाएगा, तो उस पैसे को इस्तेमाल कैसे करना है। पैसा कमाना एक बात है, उस जिंदगी भर चलाना दूसरी। सोर्स में 4% रूल का जिक्र है। ये एक लोकप्रिय नियम है जिसके अनुसार आप हर साल अपने कुल रिटायरमेंट फंड का 4% हिस्सा खर्च के लिए निकाल सकते हैं। इससे ये सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि आपका पैसा जिंदगी भर चले और खत्म न हो। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कई लोग पैसा जमा तो कर लेते हैं, पर रिटायरमेंट के बाद उसे सही से मैनेज नहीं कर पाते और जल्दी खर्च कर देते हैं। इसलिए ये प्लानिंग भी उतनी ही जरूरी है। बिल्कुल, पैसा बनाने से ज्यादा मुश्किलों से संभालना है। तो ये किताब सिर्फ ज्ञान नहीं देती, ये सिर्फ क्या करना है ये नहीं बताती, बल्कि कैसे करना है इसके लिए साफ साफ कदम भी बताती है। किसी को अगर आज से ही शुरू करना हो तो उसके लिए पहले 3 कदम क्या होंगे? किताब इसे बहुत आसान बनाती है। पहला कदम, आज ही अपने महीने के सभी खर्चों की एक लिस्ट बनाइए और उसमें से कोई एक ऐसी जगह ढूंढिए जहां से आप रोज 40 रुपए आसानी से बचा सकें। ये बाहर की एक चाय छोड़ना हो सकता है या ऑफिस घर से खाना लेकर जाना। कोई बड़ा बदलाव नहीं, बस एक छोटी सी आदत बदलनी है। ठीक है, 40 रुपए बचाने की जगह मिल गई। दूसरा कदम, किसी अच्छे इंडेक्स फंड या इक्विटी म्यूचुअल फंड में 1200 रुपए महीने की SIP शुरू कीजिए। हाँ, आजकल ये बहुत आसान है। कई ऐप्स के जरिए ये काम 10 मिनट में हो जाता है। बस शुरू करने की देर है। और तीसरा कदम, जो मुझे सारांश में बहुत दिलचस्प लगा, वो है एक रिटायरमेंट स्ट्रेटजी स्टेटमेंट यानी RSS बनाना। ये सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है। क्या ये वाकई जरूरी है? ये सुनने में भारी लगता है, लेकिन है बहुत आसान और शायद सबसे जरूरी कदम। ये एक तरह का आपका व्यक्तिगत फाइनेंशियल मिशन स्टेटमेंट है। एक कागज पर साफ साफ लिखिए, 1. मेरा रिटायरमेंट का लक्ष्य क्या है, मतलब कितनी रकम चाहिए। 2. मैं इस लक्ष्य के लिए हर महीने कितना निवेश करूंगा। और 3. मेरा एसेट एलोकेशन क्या होगा, जैसे 60% इक्विटी, 30% डेट, 10% सोना। अच्छा, जब आपके लक्ष्य और योजना लिखित में आपके सामने होती हैं, तो आप भटकते नहीं हैं। जब भी बाजार को देखकर डर लगे या खर्च करने का मन करे, तो ये कागज आपको आपका लक्ष्य याद दिलाएगा। और लेखक की एक प्रो टिप भी है जो शायद इन सब में सबसे जरूरी सलाह है, जितनी जल्दी हो सके शुरू करें। सोर्स कहता है कि रिटायरमेंट की प्लानिंग कम से कम 25 साल पहले शुरू कर देनी चाहिए। जितना ज्यादा समय आप अपने पैसे को देंगे, कंपाउंडिंग का जादू उतना ही बड़ा असर दिखाएगा। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार यही है कि अमीर बनने या आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने का रास्ता किसी बड़ी सैलरी या लॉटरी के टिकट से नहीं, बल्कि रोज के छोटे छोटे सही कदमों, सालों के निरंतर अनुशासन और कंपाउंडिंग की शक्ति को समझने से शुरू होता है। सिर्फ 40 रुपए जैसी छोटी रकम, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, अगर सही तरीके और लंबे समय तक निवेश की जाए तो किसी की भी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। बिल्कुल, ये सॉस हमें बताता है कि निवेश कैसे करना है, उसका पूरा गणित, उसके नियम और उसका अनुशासन। लेकिन एक सवाल जिस पर आगे सोचा जा सकता है और जो शायद इससे भी ज्यादा जरूरी है, वो है क्यों? कोई रिटायरमेंट में आर्थिक आजादी क्यों चाहता है? क्या इसका मतलब सिर्फ बिल भरने की चिंता से मुक्ति है, या फिर इसका मतलब अपने सपनों को पूरा करने की आजादी है, दुनिया घूमने की आजादी है, अपने बच्चों या माता पिता के साथ बिना किसी तनाव के समय बिताने की आजादी है? जब कोई अपने इस क्यों को गहराई से समझ लेता है, तो सालों तक निवेश के मुश्किल कैसे पर टिके रहने की प्रेरणा अपने आप मिल जाती है।